चलिए अब एंड्रॉयड स्टूडियो पर चलते हैं और देखते हैं कि हम कैसे कॉल बैक मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिनके बारे में हमने पिछली वीडियो में सीखा था। जब हम इस मेन activity.kt फाइल में जाते हैं, आप देखेंगे कि ये पीस ऑफ कोड यहाँ स्क्रीन पर ऑलरेडी प्रेजेंट है। You can see that Android Studio creates the onCreate method for us on its own, बिना हमारे कुछ किए। Now you can see that ये main activity class है और यहाँ हम देख सकते हैं that it inherits this app_compat activity class। अब ये app_compat activity class एक क्लास है जो Android लाइब्रेरी में प्रेजेंट होती है। इस लाइब्रेरी क्लास में काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, इंक्लूडिंग ऑल द लाइफ साइकिल फंक्शंस। हमें इस क्लास के सभी मेथड्स या फंक्शंस जानने की ज़रूरत नहीं है। We only need to learn about the callback methods and a few others which are used most frequently। चलिए अब इस onCreate मेथड पर चलते हैं, जो कि app_compat activity का एक मेथड है। जैसा कि हमने पहले कहा था, ये हर एक्टिविटी लाइफ साइकिल के लिए एक मैंडेटरी मेथड होता है and hence it needs to be present in every activity file। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि इस मेथड का एक पैरामीटर है called saved instance state। Also, इस कोलन के बाद हमारे पास इस पैरामीटर का डेटा टाइप है which is defined as bundle, और यहाँ हम ये क्वेश्चन मार्क देख सकते हैं which tells us that this parameter can be null। चलिए पहले समझते हैं कि ये saved instance state पैरामीटर क्या करता है और फिर हम bundle टाइप को समझेंगे। बहुत बार जब हम YouTube वीडियोस देखते हैं और स्क्रीन रोटेट करते हैं, the video continues to play, right? Well, in general जब आप स्क्रीन रोटेट करते हैं तो वो एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है और एक नई एक्टिविटी क्रिएट होती है। बट YouTube वीडियोस के केस में वीडियो ना तो पॉज होती है, ना स्टॉप होती है और ना ही रीस्टार्ट होती है। सो हाउ डू वी अचीव दिस? वेल, ये करने के लिए हमें onSaveInstanceState फंक्शन को ओवरराइड करना होता है। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड बाय द वर्ड ओवरराइड हियर। हम ये मॉड्यूल 2 में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बट रिविजन के लिए when we say overriding, we mean that we are using and adding or changing things in a function that has been defined elsewhere। Even if हम कोई ऐसा फंक्शन जो किसी और प्लेस में डिफाइंड हो उसको as it is यूज़ करते हैं, तब भी हम override टर्म का यूज़ करते हैं। ये एक कीवर्ड है जो हम तब यूज़ करते हैं जब हमें पेरेंट क्लास के फंक्शंस को यूज़ करना होता है। सो कमिंग बैक, पहले हमें किसी भी एक्टिविटी के इंस्टेंस को सेव करना होता है। ये इंस्टेंस एक बंडल में सेव होता है और फिर ये बंडल onSaveInstanceState मेथड में एज एन आर्ग्यूमेंट पास होता है। वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू सो मच डिटेल इन टर्म्स ऑफ कोडिंग, बट ये इम्पोर्टेंट है कि आप इन कॉन्सेप्ट्स को समझें। अब इस बंडल को यूज़ करके हम एक्चुअली एक्टिविटी के सेव्ड इंस्टेंस को यूज़ कर रहे हैं। Do you now understand why we need the saved instance state bundle? इसका वन लाइन आंसर ये है कि हम इसे एज अ पैरामीटर पास करते हैं, जिससे कि ये onCreate मेथड एक्टिविटी के saved instance state को यूज़ कर सके। It lets us use the state when we are rotating a screen, for example, so that the experience is seamless for the user। तो ऐसा करने से यूज़र का एक्सपीरियंस स्मूथ बनता है। चलिए अब देखते हैं व्हाट अ बंडल इज एंड व्हाई इट इज़ यूज्ड। आपने देखा होगा कि जब आप किसी स्क्रीन में अपनी ईमेल आईडी यूज़ करके लॉगिन करते हैं तो कभी कभी आपको एक दूसरी स्क्रीन पर रीडायरेक्ट किया जाता है जहां आपको अपना पासवर्ड फिल करना होता है। अब ये ईमेल आईडी जो फर्स्ट स्क्रीन में फिल की गई थी वो सेकंड स्क्रीन में ट्रांसफ़र हो जाती है। बट इस तरह डेटा को एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में ट्रांसफ़र करने के लिए वी नीड बंडल्स। ऐसा इसलिए क्योंकि एंड्रॉयड इस सेंस में थोड़ा रिजिड है दैट इट डज नॉट अलाउ अस टू डायरेक्टली यूज स्ट्रिंग्स और डेटा फ्रॉम वन एक्टिविटी इन द अदर। दिस इज वेयर बंडल्स कम इनटू द पिक्चर। बंडल का यूज डेटा को एक एक्टिविटी से दूसरी में पास करने के लिए किया जाता है।
ये डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे स्ट्रिंग्स, इंटीजर, डबल एटसेट्रा। हम बंडल्स के इम्प्लीमेंटेशन को नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। नाउ द नेक्स्ट लाइन हियर इज super.onCreate। ये लाइन हमें सिर्फ इतना बता रही है कि onCreate मेथड पेरेंट क्लास का एक मेथड है। This line is used for the default implementation of the onCreate method defined in the parent class. So अगर आप देखें तो हम वही कॉन्सेप्ट्स यूज़ कर रहे हैं जो हमने Kotlin के बारे में पिछले मॉड्यूल में देखे थे। Though we don't need to worry much about this line at the moment. Now let's look at this next line. चलिए पहले समझते हैं what this R means. Android में R एक ऑटो जनरेटेड फाइल होती है। You remember the REST डायरेक्टरी जिसके बारे में हमने एंड्रॉयड टूर में बात की थी? वो डायरेक्टरी जहां हमने सारे रिसोर्सेज को प्लेस करा था, जैसे लेआउट्स, इमेजेस, लोगोज एटसेट्रा। सो जब भी हम REST डायरेक्टरी में कोई रिसोर्सेज ऐड करते हैं तो उस रिसोर्स के लिए एक आईडी क्रिएट हो जाती है। ये आईडीज R फाइल में स्टोर होती हैं। फिर हम अपनी Kotlin फाइल्स में इन रिसोर्सेज को रेफर करने के लिए इन्हीं आईडीज का यूज करते हैं। इन दिस केस हम activity_main.xml फाइल का यूज कर रहे हैं जो REST डायरेक्टरी के अंदर प्रेजेंट लेआउट डायरेक्टरी में होती है। इसलिए हमने यहाँ r.layout.activity_main मेंशन किया है। activity_main.xml फाइल हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट फाइल है since it contains the UI of the main activity. Similarly, different activities के लिए different layout files होंगी। ये set content view method layout directory से layout को extract करता है and sets it to the main activity.kt file. So इस तरह हम एक layout को एक Android फाइल से connect करते हैं। Now, this is done in the onCreate method क्योंकि हमें activity का view creation के टाइम पर ही set करना होता है। Now let's add the other callback methods here. पहले onStart मेथड को इस क्लास में ऐड करते हैं बट onCreate मेथड के बाहर। ये करने के लिए you need to simply type onSt और Android Studio आपको इस मेथड को ऐड करने के सजेशंस देगा। अगर आपको सजेशंस नहीं मिलते हैं तो simply press Ctrl+Space to get them. हमें ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं जो यहाँ यूज हो सकते हैं। इन दिस फर्स्ट ऑप्शन ये हमें यहाँ दिखा रहा है कि ये मेथड AppCompat एक्टिविटी का पार्ट है और हम ये जानते हैं कि हमें इसी लाइब्रेरी क्लास में से मेथड्स यूज करने होंगे। सो लेट्स प्लेस आवर कर्सर ओवर दिस ऑप्शन एंड हिट एंटर। ये इस क्लास में onStart मेथड क्रिएट कर देता है। सिमिलरली onResume, onPause, onStop, onRestart एंड onDestroy मेथड्स को भी यहाँ ऐड करते हैं। मेक श्योर कि ये सभी मेथड्स क्लास के अंदर ही क्रिएट होंगे। ऑल्सो ये इंश्योर कीजिएगा कि सभी कर्ली ब्रेसेस पेयर्स में हैं। ये करने के लिए आप कोई भी ब्रेस सिलेक्ट कर सकते हैं और आईडी उस पेयर का कॉरेस्पॉन्डिंग ओपनिंग या क्लोजिंग ब्रेस हाईलाइट कर देगा। नाउ लेट्स से यू गेट समथिंग लाइक दिस। इसका मतलब ये है कि मेथड्स क्लास के अंदर नहीं हैं। इसे करेक्ट करने के लिए onCreate मेथड के बाहर प्रेजेंट क्लोजिंग कर्ली ब्रेस को रिमूव कर दीजिए एंड ऐड इट टू द एंड ऑफ द फाइल। जब आप इन मेथड्स को ऐड कर लेंगे तब लेट्स ऐड अ प्रिंट स्टेटमेंट इनसाइड ईच ऑफ दीज टू प्रिंट द मेथड्स नेम। Hurrah! We've added all the methods. चलिए अब ऐप को रन करके आउटपुट चेक करते हैं टू सी द ऑर्डर ऑफ अकरेंस ऑफ दीज मेथड्स। ये करने के लिए हमें पहले अपने एंड्रॉयड फोन्स को सेटअप करना होगा। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सो क्लिक नेक्स्ट व्हेनेवर यू आर रेडी।